गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड वाले के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें बीएड जो है 4th सेमेस्टर वालों को हम पढ़ाएंगे। 4th सेमेस्टर में आपका पहला यूनिट जो है निर्देशन के कार्य, फंक्शन ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे। निर्देशन के कार्य को बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं, जैसा मैंने पहले बताया भी था, इसके पहले हम आपको बता भी देते हैं कि निर्देशन के जो कार्य अर्थ होते हैं, निर्देशन होता क्या है। निर्देशन जैसे हमने आपको बताया था कि गाइडेंस को कहते हैं या हिंदी रूपांतरण निर्देशन होता है, और ये आदेश से भिन्न होता है। और मनुष्य में आदेश में अधिकार का बोध होता है। अगर व्यक्ति किसी को आदेश देता है, आर्डर देता है, तो उसमें अधिकार का बोध होता है, लेकिन निर्देशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। निर्देशन में सलाह का बोध होता है। ठीक है, निर्देशन में सलाह दिए जाते हैं, और इस प्रकार निर्देशन किसी मनुष्य को दी जाने वाली सहायता होती है। और निर्देशन जो है, कह सकते हैं, जब ये मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, या हम कह सकते हैं विकास हुआ था, और तभी से ये जो है निर्देशन का स्वरूप जो है परिवर्तित होता रहा है, और आज भी इसका जो निर्देशन जो है औपचारिक रूप में हो गया है। कह सकते हैं कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से मनुष्य जो है एक व्यक्ति, या कह सकते हैं एक व्यक्ति अपनी अंतर्निहित क्षमताओं और एवं शक्तियों एवं योग्यताओं को पहचान कर निर्णय लेने में सक्षम बन सके, या कोई निष्कर्ष निकाल सके, या उद्देश्यों को पूरा कर सके। यही होता है निर्देशन। चलिए, निर्देशन के क्या कार्य हैं हम ये जानते हैं। इसको हम एक फिगर के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, निर्देशन के कार्य। ठीक, अब ये हमारा हुआ फंक्शन ऑफ गाइडेंस। क्या हुआ? फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। ठीक है, इसको जो है हम, इसका जो कार्य होता है वो ऐसे हम कह सकते हैं 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक फिगर के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके हम निर्देशन के कार्य को देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं निर्देशन के कार्य। जो उनके जो कार्य होते हैं वो जो होते हैं व्यक्तित्व के विकास हेतु कार्य होता है। व्यक्तित्व के विकास हेतु कार्य होता है। ठीक, ये जो निर्देशन के कार्य हो जाता है, सबसे पहले जो है व्यक्तित्व के विकास हेतु कार्य होता है, शैक्षिक कार्य होता है, शैक्षिक कार्य होता है, नैदानिक कार्य होता है, वैवाहिक निर्देशन कार्य होता है, ठीक है, और व्यक्तिगत कार्य होता है। व्यक्तिगत निर्देश भी दे सकते हैं ना, तो ये व्यक्तिगत कार्य हुआ। व्यावसायिक कार्य हुआ, व्यावसायिक कार्य हुआ, चिकित्सक कार्य हुआ, मनोचिकित्सकीय नियुक्ति संबंधी कार्य कह सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा हुआ 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ये हमारा जो हुआ ये 8 प्रकार के निर्देशन के कार्य हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के विकास हेतु कार्य क्या होता है। जैसे कि विद्यार्थियों में व्यक्तित्व से संबंधित जो है किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं,
जैसे उनमें अकेलापन होता है, हीन भावना होती है, कुंठा होती है, नैराश्य की भावना होती है, समायोजन की भावना होती है, असमायोजन जो होता है, ये सारी समस्याएं आजकल विद्यार्थियों में देखा जाता है, जिसके लिए निर्देशन सेवा के द्वारा जो है उनके व्यक्तित्व के विकास में या उनके व्यक्तित्व की समस्याओं को समाधान करने का ये कार्य करता है। कौन करता है? निर्देशन करता है। ये उनका पहला कार्य हो। जैसे कि हमने बताया कि कोई बच्चा जो होता है वो अगर कक्ष में फेल हो जाता है तो वो क्या होता है, मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। उनकी समस्या है कि वो कक्ष में फेल हो जाता है, तो उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उत्साहित करना चाहिए, उनको निर्देश देना चाहिए कि नहीं आप ऐसे करिए, ऐसे करिए तो आप सफल रहेंगे। तो इन सब की समस्या के समाधान के लिए निर्देशन का ये जो होता है कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो होता है शैक्षिक कार्य, ठीक है। शैक्षिक कार्य जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को समाधान के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों में जो उनकी रुचियाँ होती हैं, क्षमताएं जो होती हैं, योग्यताएं होती हैं, पाठ्यक्रम का चयन जो है, ये सभी निर्देशन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो छात्रों की किस विषय में पढ़ने में अधिक रुचि है, किस में उनकी अधिक क्षमताएं होती हैं, उनके आधार पर निर्देशन देना भी एक निर्देशन का कार्य होता है, ठीक है। अगला जो होगा वो हमारा नैदानिक कार्य होगा। क्या होगा? नैदानिक कार्य। नैदानिक कार्य जो होता है इस प्रकार का जो निर्देशन होता है वह व्यक्ति की समस्याओं का निदान करता है और उसके पश्चात जो है समस्याओं का जो निदान और उपचार करने के बाद और उसके जो निर्देशन में समस्याओं का जो उपचार करती है, जो अवरोध उत्पन्न करती है, उनको दूर करने का कार्य जो है वो निर्देशन करती है। तो इसमें जो है नैदानिक कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब अगला जो हमारा है वो वैवाहिक निर्देशन होता है। हमारे जो समाज में हम कह सकते हैं, भारतीय समाज में जो विवाह जो होता है एक धार्मिक संस्कार होता है और आवश्यकताएं भी होती हैं। लेकिन आजकल में जो है जो सामाजिक परिवेश बदलती हुई स्थितियां हैं, आज समाज में नई नई विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। सामाजिक जो स्थितियों हैं, जीवन साथी का जो है वो खुद कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में आने वाली बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे उनके वैवाहिक संबंध में काफ़ी स्थिरता आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, परिवार टूटने लगता है। तो उन सब के लिए वैवाहिक निर्देशन से संबंधित, मतलब विवाह से संबंधित जो निर्देशन होते हैं उनको देने के बाद जो वैवाहिक संबंधों में स्थिरता भी आ जाती है और परिवार जो है टूटता भी नहीं, परिवार का टूटना भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है निर्देशन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या उनका कार्य जो होता है वो निर्देशन के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब हम आते हैं व्यक्तिगत कार्य। अब व्यक्तिगत कार्य क्या होता है? निर्देशन जो होता है वो व्यक्तियों के व्यक्तिगत कार्य के लिए भी या समस्याओं के समाधान करने के लिए भी दिया जाता है। इसमें व्यक्ति को जीवन में अनेक बार व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे निपटने के लिए हमारा व्यक्तिगत जो निर्देशन होता है, जो हमारा निर्देशन के जो कार्य होता है व्यक्तिगत कार्य में काफ़ी सहयोगपूर्ण रहता है और वो काफ़ी हमारे लिए मदद करता है। अगला जो होता है वो हमारा होता है व्यावसायिक कार्य। क्या होता है? कार्य हमारा जो आज का वैज्ञानिक युग है वह व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है और जीविकोपार्जन करने के लिए इसका चयन करते समय व्यक्ति जो होता है उसमें उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनकी रुचि क्या है, सभी ज्ञान होना चाहिए। और जिससे व्यावसायिक कार्यों के अंतर्गत उनको विशिष्ट जो होता है उनको प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होती हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद उसका कार्यक्रम संचालित भी किए जा रहे हैं। जो ये परामर्श जो विद्यार्थियों की रुचियों और योग्यताओं के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार व्यवसाय चयन करने के लिए उनको सलाह दिए जाते हैं, ये व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। कहने का यही है, ऐसा निर्देशन के अंतर्गत ये है कि अगर बच्चा जो है कोई उनको विशेष
उसके अंदर रुचि है, उनकी क्षमताएं हैं किसी व्यवसाय के प्रति, जैसे बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, उसको टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी अच्छा लगता है, वो तकनीक चीज़ों में जाना चाहता है, उसकी उसमें रुचि है, उसमें उसकी क्षमताएं हैं। लेकिन बच्चों को अगर उससे निकाल करके आर्ट में लगा दिया जाए या लिटरेचर पढ़ने के लिए लगा दिया जाए, तो बच्चे की जो रुचि है, क्षमताएं जो होंगी वो दब जाएंगी, और वह जो कला के क्षेत्र में, जो साहित्य के क्षेत्र में वो बिल्कुल प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, और वो उनका व्यवसाय उसका जो व्यावसायिक संवर्धन होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए निर्देशन में जो निर्देशन के कार्य ये बहुत हमारे लिए सहयोगपूर्ण होता है, इसलिए कि बच्चों को व्यावसायिक क्षेत्र में कैसा निर्देशन दिया जाना चाहिए, कैसा उनका किसके उन्हीं के व्यक्तित्व को जानने के बाद उनका जो क्षमताएं हैं, जो रुचियां हैं, जो अभिरुचियां हैं, उनके अनुसार उनको निर्देश देने के बाद बच्चा जो है उस क्षेत्र में, उस व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करता है। ये हमारा व्यवसाय क्षेत्र के अंतर्गत निर्देशन के कार्य होते हैं, ठीक, व्यावसायिक कार्य होते हैं। अब अगला जो है वो हमारा है मनोचिकित्सक कार्य। मनोचिकित्सक कार्य जो होता है वो मानसिक रोगियों के लिए उपचार में सहायक होता है। किसके? मानसिक रोगियों के लिए में काफ़ी सहायक होता है। निर्देशन में जो है मनोचिकित्सक कार्य के विषय में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मनोचिकित्सक निर्देशन जो है, मनोचिकित्सक का प्रत्येक संबंध होता है जिसमें जो है कोई व्यक्ति जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके सामाजिक कुसमायोजन को, भावात्मक अवरोधों के वाले व्यक्तियों को समायोजित करता है। कहने का हमारा यही है कि जो हमारा मनोचिकित्सक मनोविज्ञान के अंतर्गत उनकी चीज़ों को जानने के बाद मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको अगर जो निर्देश दिए जाते हैं वो हमारा निर्देशन के कार्य के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि ये मनोचिकित्सक कार्य के अंतर्गत हम रोगियों के उपचार में भी काफ़ी सहयोगपूर्ण रहा है। अगला नियुक्ति संबंधी कार्य होता है। नियुक्ति संबंधी जो कार्य होता है वह विद्यार्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जो है, अगर विद्यार्थी जो है कक्षीय परीक्षण पूरा करने के बाद उनके भावी जीवन में जो स्थिरता और या स्थिरता के लिए, जैसे वो नौकरी, कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सा रोज़गार करेंगे, काम करने की वह जो खोज करता है, इसमें विद्यार्थियों की उनकी रुचि, उनकी योग्यता, उनकी क्षमताओं के अनुसार उनमें नौकरी, रोज़गार और व्यवसाय में जो सहायता प्रदान करता है उसको कार्य जो है कार्य संतुष्टि से मिल सके, इस प्रकार का जो निर्देशन होता है किसी कार्य की सीमा में बंधकर नहीं होता है। इसका क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होता है। निर्देशन का कार्य है वो चाहे जिस प्रकार का भी की तरह निर्देशन अपना कार्य करता है। तो ये हमारा हुआ निर्देशन के कार्य। जैसा मैंने आपको बताया कि निर्देशन का जो कार्य होता है ये इसमें प्रमुख रूप से होता है, जैसे व्यक्तित्व के विकास हेतु कार्य किया जाता है, शैक्षणिक कार्य के लिए किया जाता है, नैदानिक कार्य होता है, वैवाहिक निर्देशन कार्य होता है, व्यक्तिगत कार्य होता है, व्यावसायिक कार्य होता है, मनोचिकित्सक कार्य होता है, नियुक्ति संबंधी कार्य होता है। ये हमारा निर्देशन के क्या है कार्य होते हैं। अब जो है हम आपको बताएंगे कि जो हमारे भारतीय संदर्भ में निर्देशन क्या है, क्या भारतीय संदर्भ में निर्देशन की हमारी क्या स्थिति है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा भारतीय संदर्भ में निर्देशन की स्थिति, ठीक है। ये हमारा हुआ भारतीय संदर्भ में निर्देशन की स्थिति, स्टेटस ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारी भारतीय संदर्भ में निर्देशन की क्या स्थिति है, हम इसके बारे में जानते हैं। इसको भारतीय निर्देशन की स्थिति को दो भागों में बांटा गया है, जिसको प्रारंभिक स्थिति एवं वर्तमान स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला जो होता है वो हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है। क्या होती है? प्रारंभिक स्थिति।
और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है वर्तमान स्थिति। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में जो है इसके अंतर्गत जो है हमारा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वैदिक काल में जो था निर्देशन की स्थिति जो थी वह अनौपचारिक और निरौपचारिक थी। क्या थी? वैदिक काल में स्थिति जो थी अनौपचारिक थी, अनौपचारिक और निरौपचारिक थी। ठीक है, औपचारिक और निरौपचारिक थी। लेकिन महाभारत में, रामचरितमानस में, सभी ग्रंथों में ये देखा गया था कि भारत में औपचारिक रूप से निर्देशन जो था वो जो था केजी सैयद और सोहन लाल ने किया था। भारत में औपचारिक रूप से निर्देशन जो है प्रस्तावित किसने किया था? केजी सैयदन ने और श्री सोहन लाल ने किया था। ये दोनों जो है मिल करके भारत में औपचारिक रूप से निर्देशन किए थे। और ये जो थी 1915 ईस्वी में एस.जी. बोध की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, 1915 ईस्वी 15 में श्री केजी एस श्री जी.एस. बोध ने जी.एस. बोस की अध्यक्षता में कलकत्ता में व्यावहारिक मनोविज्ञान शाखा खोलने से मिली थी। कलकत्ता में व्यावहारिक शाखा, इस शाखा को जो है खोलने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति थे वे व्यावसायिक निर्देशन देना था। कलकत्ता में जो था सबसे पहले खोला गया था, इन दोनों ने मिलकर खोला था, जिसमें व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोलने के लिए किया गया था। इसमें जो थे व्यक्ति जो थे व्यावसायिक निर्देशन को देने के लिए पहले ही खोला गया था। और कुछ उस समय विश्व युद्ध का समय था, जिसमें बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हमारे लिए आवश्यक था। इस कार्य में ये जो था व्यावसायिक निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसमें जो है 1957 ईस्वी में जो है रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा एक योजना तैयार की गई, जिसमें निर्देशन के साथ साथ जो है हमारे स्थापनाओं का भी प्रावधान था। इसमें भारत में लगभग 72 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना का निर्देशन का ब्यूरो था और प्रत्येक विश्वविद्यालय में निर्देशन के ये जो कार्य चल रहे थे हमारी प्रारंभिक स्थिति में था। और इसी समय जो है मुदालियर आयोग की अध्यक्षता में भी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसका सुझाव दिया गया था, जिस पे शैक्षिक निर्देशन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। और जो संपूर्ण शिक्षा संस्थान थे उसमें जो कैरियर मास्टर की नियुक्ति किया जाता था, प्रशिक्षक निर्देशन अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता था। कोठारी आयोग में भी ये सुझाया गया था कि प्रति 1000 छात्रों पे जो है कम से कम एक परामर्शदाता की नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिए। कोठारी आयोग में भी हमारा था कि पूरे एक जो विद्यालय में 1000 हैं छात्र, उस पर एक जो है परामर्शदाता होना चाहिए और निर्देशन देने के लिए होना चाहिए। और विश्वविद्यालयों में निर्देशन के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो, ऐसा कोठारी आयोग कहता था, ये होना चाहिए। और जो हमारा विश्वविद्यालय हो विद्यार्थियों के सुझाव का ब्यूरो हो, और ये ब्यूरो जो है रोजगार केंद्र स्थापित किए जाए। और 1968 से 1986 ईस्वी तक ये सुझाव रहे हैं। जो 1947 में जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो वहाँ देश की परिस्थिति जो थी वो काफ़ी जो परिस्थिति थी उन्नत देश की जो संकल्पना थी निर्देशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा।
और केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना भी हुई, जिसके माध्यम से जो था निर्देशन संबंधी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता था। भारत सरकार ने विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ हमारे लिए शैक्षिक निर्देशन को भी किया था, और इन निर्देशन की सहायता से जो थे वो बच्चों को भविष्य में निर्देश देना चाहते थे। तो इस तरीके से जो हमारी प्रारंभिक स्थिति थी निर्देशन की, वो बहुत ही बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं थी, कम स्तरों पे था, जैसे कि व्यावसायिक क्षेत्र पे था और शैक्षिक क्षेत्र पे था। ये धीरे धीरे आधुनिक चीज़ों में आने के बाद तब हमारा जो है ये निर्देशन जो है सभी चीज़ों में होने लगा। तो प्रारंभिक समय में हमारा निर्देशन इसी तरीके से था। अब वर्तमान की स्थिति हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या है। ठीक है, दूसरा जो है वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति में भारत में कुछ सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जिसको हम केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो कह सकते हैं, अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ कह सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कह सकते हैं, पुनर्वास एवं नियोजन निदेशालय कहते हैं। आज सभी इसी क्षेत्र में निर्देशन के क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। इसके द्वारा जो निर्देशन को प्रशिक्षित करना होता है, निर्देशन साहित्य का जो प्रकाशन होता है वह युवक के नियोजन सेवाओं से संबंधित होता है। किसे होता है? नियोजन सेवाओं से संबंधित होता है। और इसमें जो है राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं, उनमें राज्य जो शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद है, आज जो कुछ भी संस्थाएं हैं वो निर्देशन का सुविधा प्रदान करती हैं। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें नियोजन जो है कार्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, सभी जगह जो है इसकी सुविधा उपलब्ध होती है, या कह सकते हैं उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त जो है शिक्षा संस्थाएं भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही हैं, जिसमें विद्यार्थियों को या व्यक्तियों को निःशुल्क जो है निर्देशन सेवाएं दी जा रही हैं या प्रदान करते हैं। इसके निर्देशन के जो इसके परिमाणात्मक हैं, जो गुणात्मक हैं, अभी तक इनके संतोषजनक नहीं है, ना गुण से ना परिणाम से, जिसके बहुत सारे कारण हैं कि निर्देशन सेवाओं के स्थान पर ये सेवाओं पर अधिक बल देते हैं, जिसके कारण ये प्रभावी नहीं है। निर्देशन के क्षेत्र में व्यावसायिकता का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ रहा है और इसके कारण ये संतोषजनक नहीं है। निर्देशन में इनके महत्व से काफ़ी लोग अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण इसका महत्व नहीं बढ़ पा रहा है। निर्देशन के सेवाओं को जो प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित निर्देशनकर्ताओं का भी अभाव है। कहने का है कि अगर प्रशिक्षित निर्देशनकर्ता होंगे तभी तो निर्देशन दे पाएंगे, तो इसके लिए हमारे भारत में इसका काफ़ी अभाव है वर्तमान स्थिति में, जिसके कारण जो है ये संतोषजनक इसका प्रभाव नहीं है वर्तमान स्थिति में निर्देशन का। निर्देशन में प्राप्त जो इच्छुक विद्यार्थी होते हैं वह आनुपातिक दृष्टि से काफ़ी दूरी रहते हैं, वो उसको पूर्णतया निर्देशन नहीं मिल पाता है। और जो विद्यालयों की जो सूचना परामर्श जो केंद्र हैं सुचारू रूप से संचालन नहीं होता, जिसके कारण ये निर्देशन काफ़ी प्रभावपूर्ण नहीं हो पा रहा है या उसका परिणाम अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है। निर्देशन में जो व्यापक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रमों का जो संचालन होता है, इसमें दूरगामी योजनाओं का भी अभाव होता है। तो इस तरीके से जो हमारा निर्देशन होता है उसके जो परिणाम होते हैं, इसके गुण जो हैं वो संतोषजनक वर्तमान स्थिति में नहीं है। और जो भी भारत में निर्देशन की जो आवश्यक सेवाओं के जो प्रचार जो गुणवत्ता को निश्चित करने की जो सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, लोग जो है दिन प्रतिदिन काफ़ी चीज़ें आज के समाज में बढ़ती जा रही हैं। शैक्षिक जो हमारे अवसर हैं उसके विद्यार्थियों में, युवाओं में, सभी जगह जो है काफ़ी जटिलताएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, जिसकी काफ़ी वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में जो है निर्देशन जो है व्यक्ति को जो अनिश्चितता है उनके अंदर,
उसको उबारने का एवं उनको सही दिशा देने के में निर्देशन की बहुत बड़ी महती भूमिका होती है। और वर्तमान समय में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इसको बात में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है विश्व स्तर पे, हमारे पूरे विश्व स्तर पे निर्देशन का काफ़ी सेवाओं का प्रचार भी हो रहा है। और जिसके हमारे देश में काफ़ी प्रशिक्षित निर्देशनकर्ताओं द्वारा जो है संपूर्ण छात्र में इसकी गुणवत्ता निर्देशन से सहजता से उपलब्ध हो सके, तो बहुत सारे नेट पे हमारे न्यूज़ चैनल पे हर जगह जो है निर्देशन के माध्यम से हम बच्चों में जो कमियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए प्रयास है। जो हमारा अखिल भारतीय शैक्षिक व्यावसायिक संघ है, इसमें हमारे किसी भी शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन होता है उसमें दिया जाता है। केंद्रीय शैक्षिक जो व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो है, इसमें व्यवसाय के क्षेत्र में सूचनाएं निर्देशन दिया जाता है। राष्ट्रीय अनुसंधान शिक्षण जो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग होता है, इसमें भी काफ़ी निर्देशन के जो ये हमारे जो दिशा है, ये सब काफ़ी कार्य कर रहे हैं। तो निर्देशन जो है साहित्य में प्रकाशन निर्देशन जो है युवक सेविकाओं से संबंधित है, और ये काफ़ी राज्य स्तरीय और संस्थाओं से जो हमारे बच्चों को जो है विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ भी पहुंचता है। तो भारतीय संदर्भ में जो हमारी स्थिति है प्रारंभिक की तो जो थी ही, लेकिन वर्तमान में भी इसकी स्थिति जो हो काफ़ी प्रशिक्षण के अभाव में इसको पूर्णतया नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो निर्देशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और उसके कार्य, उसके जो हमारे भारतीय स्थिति के जो चीज़ें हैं ये काफ़ी समस्यात्मक है। वर्तमान स्थिति में भी ये चीज़ें काफ़ी प्रभावपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो यही है कि जो शैक्षिक जटिलताएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, ये निर्देशन के माध्यम से ही हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि भारतीय संदर्भ में हमारी निर्देशन की क्या स्थिति है। और हम आपको अगले वीडियो में जो है भारत में निर्देशन आंदोलन का विकास जो हम आपको बताएंगे। भारत में निर्देशन आंदोलन का विकास क्या होता है, भारतीय निर्देशन में आंदोलन का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो आज हमने देखा कि निर्देशन का कार्य हमारा क्या होता है और भारतीय संदर्भ में जो हमारा निर्देशन होता है वो क्या होता है। तो सब तरीके से हमारा जो निर्देशन होता है वो भारतीय संदर्भ में वो काफ़ी स्थिति हम कह सकते हैं कि संतोषजनक नहीं है। इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ये जो है सुविधाएं इतने निर्देशन होने के बावजूद इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, और निर्देशन सेवाओं पर लोग अधिक बल नहीं दे रहे हैं। इसमें जो इसका संचालन है वो काफ़ी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, और इसमें जो प्रशिक्षित हमारे निर्देशनकर्ता हैं उसका काफ़ी अभाव हो रहा है। इसके महत्व को लोग जान नहीं पा रहे हैं, और विश्वविद्यालयों पर इसकी सूचनाएं जो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही हैं, इनका दृढ़ता का अभाव होने के कारण ये हमारे लिए जो निर्देशन की जो सेवाएं हैं वो उसके गुण और उसके परिणाम के तहत हमारा संतोषजनक नहीं है। इस तरीके से हमारा जो निर्देशन कार्य है इतना कमियां होने के बावजूद भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और ये हर तरीके से सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है, किसी भी समस्याओं के समाधान करने के लिए बनाया गया है। शैक्षिक जो अवसर हैं, वैश्वीकरण है विद्यार्थियों और युवाओं के लिए, उनकी जटिलताओं के लिए, उनकी जटिलताओं की समस्या के समाधान करने के लिए, विश्व स्तर पर समाधान करने के लिए हमारे निर्देशन जो है ये बनाए गए हैं, और ये संपूर्ण जो है छात्रों के लिए हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो है तो हम इतना ही निर्देशन के कार्य और निर्देशन की स्थिति हम अगले वीडियो में भारत में निर्देशन का आंदोलन के विकास के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।